फांसी का आर्डर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ कि जे ना मैनू फसाओगे या शादी नहीं करोगे तो मैं फांसी लगा देंगी कि प्यार तो तुम्हें पहले ही था। हाँ प्यार मुझे नजर तो पहले ही थी तुम्हारे नाज़रीन प्यार तो मैं इससे पहले ही करता था लेकिन इजहार नहीं था करना मैं चाह रहा था ये करे लेकिन था ना इसलिए गल गल ना जुगत इंज निकलती जी मैं डेवो का पहला टाइम भी निकलता वो मैं जुगत निकलती और उसे डेवो पास ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਡਾਕੂ ਚੜਦਾ ਡਰਦੇ ਆਪ ਉੱਤਰ केक टाइप यार केक टाइप वरना इसकी इतनी बिस्ती होती है ना मेरे हाथ से ये गल दसनी जरूरी सी ਤੇ यार ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਤਰਲਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ पता नहीं लगा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं फैसल जान और मैं हूँ आपकी अपनी रूप जट क्यों मैं वाम ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ रूप जट सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ नहीं तो मैं कितने घर सुता हूं मैं भी पब्लिक के नाल ही आया मैं ज्यादा नहीं अच्छा जी चलो जी ठीक है तो उसी ज्यादा लेडीज फर्स्ट हम लोग एक शादी में मिले थे तो वहाँ हमने एक जुआ खेला ताश का जिसमें नाज़रीन मैं दोनों बाजी हार गया वो जुआ नहीं था बेसिकली हमारी लाइफ की वो वैसी पहली गेम थी तो जुआ ही खेला था ना बैट लगी थी ना हाँ हाँ तो कौन सी बैट थी यही कि अगर आप जीतोगे तो आप मुझे फंसाओगे हाँ मैं जीतूंगी तो मैं आपको फंसाऊंगी हाँ सही बात है बताओ ना अब वही कह रहा हूँ कि बैट ये थी हमारी कि अगर मैं जीता तो मैं इसको पटाऊंगा अगर ये जीती तो ये भी मुझे ही पटाएगी यानी कि दोनों तरफ मैंने अपना ही फायदा रखा हुआ था चल झूठा सीरियसली सही कह रहा हूँ नाज़रीन को बता रहा हूँ और हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी हमारे घर पे मैं अपनी फ्रेंड्स और एक मेरी कज़न थी और वो इनकी भी कज़न थी तो वहाँ पे हम लोग मिले घर पे और मिले नहीं थे हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा था जैसे मैं अंदर ऐसे सोफे पे बैठी हुई थी उनके साथ रूम में तो ये बाहर से आए और अपनी अब्बी को इन्होंने बोला मामा को कि खाना खाना है बस दूसरे रूम में बैठे खाना खाया और चले गए और मैं बस देखती ही रह गई अन्नी थी ना मैंने पता ही नहीं चले उसके बाद हमारी सेकंड मुलाकात एक शादी में हुई थी जहां हमने ये अपनी लाइफ की पहली बाजी खेली जुआ जिसे कहते हैं ताश फिर ये जीत गई फिर इसने 6 माह मेरे नाक में दम करके रखा कि अपने अम्मी अब्बू को भेजो उनसे बात की है शादी ਨਾਕ में की मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਹ ਗਲੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੀ नहीं गल तो ऐसी नहीं कि फोन तो बाद सलाम दुआ तो बाद यही गल होंदी सी कदों आ रहे अम्मी अब्बू री हाँ हाँ यही कह रहा था मैं नाज़रीन को हाँ हाँ जी 6 माह बाद नाज़रीन मैंने शादी कर ली थी मैं कि एडी सोनी बुढ़ी के हथों ही ना निकल जाए और अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेरा इस तरह का सेम नहीं सी शुक्र अल्लाह का होवे भी ना उस तो बाद साडी शादी हुई और माशाल्लाह इस टाइम साढ़े 2 बच्चे ने बेटा मेरा 8 साल का है मेरा और मेरी बेटी 2.5 साल की है अच्छा तेरी ते मैं किथे सा ते ज्यादा पैदा करन च मेहनत किन्ने कीती मैं ये बड़ी गल कीती मेरे तो बगैर ही मेहनत कर ली ये ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ जी जी सहारा थोड़ा नहीं लिया वावा सारा लिया नहीं शादी तो हमने की है लेकिन जुआ खेलना तो एक बहाना था प्यार तो हमें पहले से ही था हाँ ये मुलाकात एक बहाना है अच्छे से बताओ कि प्यार तो तुम्हें पहले ही था हाँ प्यार मुझे नजर तो पहले थी तुम्हारे नाज़रीन प्यार तो मैं इससे पहले ही करता था लेकिन इजहार नहीं था करना मैं चाह रहा था ये करे लेकिन था ना इसलिए खत्ता था ना इसके मुंह में जुबान भी थी ये बोल नहीं रहा था बाद में इसने बहाने से मुझे बोला अगर तुम जीती तो तुम मुझे बताना लो ये कैसा इजहार है तुम तो आज तक मुझे इजहार ही नहीं कर पाया आज तक आई लव यू सही तरीके से नहीं बोल पाए तो सही है ना और शादी कर ली तेन आई लव यू बोलने की तरीके ऐसे हमारा जुआ वो और हम ऐसे खेले और जीते और बस जीत गए यहाँ तक के ताश क्या बंदा क्या मैं तो पब्लिक तक जीत गई हूँ फील्ड में आके और मुझे क्या चाहिए सबसे ज्यादा खुश नसीब मैं ना घर का माहौल तो बड़ा जॉली है जी
बड़ा फनी गल गल ना जुगत इंज निकलती जिवें डेवो का पहला टाइम नहीं निकलता वो मैं जुगत निकलती ਔਰ ਉਸੇ ਡੈਵੋ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂ ਚੜਦਾ ਡਰਦੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁੱਛ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰਤ ਗੁੱਤ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਔਰ ਕੇਕ ਟਾਈਪ ਯਾਰ ਕੇਕ ਟਾਈਪ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਮੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਕਰਵਾਈ, ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਠੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉੱਠਿਆ ਏਲੀਆ ਜੌਨ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ नहीं, तो जो बोले ना कि एलिया तैयार हो गए हो अब स्कूल छोड़ आऊं, तो कहता पापा किड्डे भैड़े लगन दे। सबसे मजे की बात है उसके बाद मैंने क्लीन शेप नहीं करवाई। चलो नसीहत तानू लाद ने दे दी है, चलो शुक्र है किसी उसके बाद नहीं करवाई। और बालों की कटिंग ये नहीं करवाते थे, मैंने सोए हुए कि एक बार कैंची के साथ काट दी। मैं इनको रोज कहती थी यार पैसा कटिंग करवा लो बालों की, भूत से लगते हो मुझे। फिर नाज़रीन ये भी इनसे पूछा जाए कि भूष नहीं कटिंग करने से पहले मेरे बालों में पौनी कौन डालता था? मैं डालती थी। तब नई नई शादी हुई थी ना, बच्चे भी नहीं थे ना, तो तब थोड़े से मुझे मजे के लगते थे ना, स्ट्रेट बाल थे इसके और मैं इसके बालों में ऐसे ऐसे हाथ फेरती रहती थी और ये मुझे हाथ नहीं फेरने देते थे नाज़रीन, इसलिए मैंने इसके वो कैंची पकड़ी और इसके बाल मैंने यूं यूं करके इधर उधर से ना गंदे मंदे से काट दिए। मैंने जब ये उठा तो फिर कहता हाय ये मेरे बाल किसने काटे, मैंने कहा मैंने काटे। फिर मैंने कहा आप तो जाके अच्छी सी कटिंग करवा के आओगे, फिर उसके बाद इन्होंने ये कटिंग करवाई। नाज़रीन आप हमें देख रहे हो ना कि हम कितनी जुगतबाजी कर रहे हैं, और ये सिर्फ हम आप कैमरे के सामने थोड़ी जुगतबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी कर रहे हैं, वरना इसकी इतनी बिस्ती होती है ना मेरे हाथ से। एक गल दसनी जरूरी सी ਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਤਰਲਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, पता नहीं लगा। नाज़रीन ऐसी कोई गल नहीं, ठीक है। रही गल बिस्ती दी ते वो घर घर सारियां दी हुंदी, मेरी कल्ले दी नहीं हो रही, ਤੁਹਾਡੀ भी होंदी होएगी, टेंशन नहीं लेनी। बाकी हम दोनों नाज़रीन बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम हमारी कामयाबी के पीछे, इनके पीछे मेरा हाथ है और मेरे पीछे इनका हाथ है, बस हाथों हाथों ही हो रहे हैं। लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं। जैसे वो सॉन्ग ना, तेरे नाम से ही मुझको दुनिया वाले जानेंगे, लेकिन रखना याद सनम हाथ पकड़ कर चलना, ये शॉर्ट यानी लाइनें मैं उस सॉन्ग की बोल रही हूँ कि वो हिसाब हमारा है वो सॉन्ग, जैसा कि हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है और एक दूसरे के साथ ही हम चलते हैं। जब हमने एक दूसरे के घर वालों को बताया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शादी करके अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताना चाहते हैं, तो जो मेरी फैमिली थी वो तो ज़्यादा यानी कि इनकार में थी। जो मेरी फैमिली थी बस एक सिस्टर थी उसमें जो जिसका कि हमारे जो है लव मैरिज के पीछे जिनका हाथ है, और हमारी मैरिज भी उन्होंने ही करवाई शादी। और इन्होंने जब अपने मॉम डैड को बताया तो वो पहले से ही खुश थे, राज़ी थे। तो इनकी मामा का यही सपना था कि जो मेरी बहू हो बड़ी, क्योंकि ये घर में सबसे बड़े यही है औलाद में, यानी अम्मी अबू के बाद उनके बच्चे जो हैं ये उनके बड़े बेटे ये हैं, इनसे छोटी इनकी सिस्टर है और उनसे छोटा एक भाई है, और माशाल्लाह सबकी शादी हुई है, बच्चों वाले हैं। और उनका पहला सपना यही था इनकी मामा का कि मेरी बहू जो हो वो उसकी हाइट जो है वो लंबी हो, बाल उसके लंबे हो, खूबसूरत हो, काले हो और प्यारी मेरी बहू हो। और मेरी सास जो है वो मेरी सास ससुर नहीं है दोनों, वो मेरे अम्मी अबू है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
और उतनी इनकी भी नहीं सुनते, इनसे भी नहीं इतना प्यार करते जितना कि वो मुझसे करते हैं ना। सही बात ऐसी बात है ना। नाज़रीन, इसकी सबसे ज्यादा चलती है घर पे। मेरी सबसे ज्यादा चलती है, वाकई में सच सच कह रहे हैं कि मेरी ज्यादा चलती है। अभी भी थोड़ी देर पहले अब्बू आए हैं, तो मैं सोई उठ के आई हूँ तो उन्होंने गपशप लगाई है, कुछ पूछा है, बताया है उन्होंने, अब्बू ने। और जो मेरे अब्बू है बेसिकली वो ससुर, जो मेरे ना ससुर ना अब्बू, मैं उनको दोस्त कहती हूँ, मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं भी अपनी बात उनके साथ शेयर करती हूँ और अब्बू भी अपनी कोई भी बात है ना वो मेरे घर में आके उन्होंने मुझसे ही शेयर करनी है कि पुत्र ये बात ये है, ये ऐसे है। नहीं, हार तो काफी बार किया है, काफी बार इसको आई लव यू बोला है। मैं बोली सी ना, मैंने सुनाई नहीं देता। यार ये तो गलत बात है ना। अभी तो पिछले दिनों वैलेंटाइन डे पे मैंने तुम्हें विश किया। हाँ नहीं, बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार ना करते हो तो आप खुद ही बताएं कि मैं इतना खुश रह सकती हूँ, मेरे फेस पे इतना नूर आ सकता है, आप खुद ही बताएं। इधर उड़ के सारा इधर चला गया ना नाज़रीन। जिंदगी में मैंने इनको सबसे बड़ा और खूबसूरत तोहफा एक नहीं, मैंने इनको 2 दिए, एक बेटी दी है, एक बेटा दिया, और इन्होंने क्या लेना है। जिंदगी में इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुफ्त ही लाया ना। नहीं वैसे इन्होंने सबसे अच्छी चीज मुझे इतने अच्छे अम्मी अब्बू दे दी है, फैमिली इनकी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मुझे क्या चाहिए। एक लड़की को एक ससुराल अच्छा मिल जाए तो उसकी तो जिंदगी संवर जाती है, इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। क्योंकि ज्यादातर जो घर टूटते हैं, कुछ घर में औरतों की लड़ाइयों झगड़ों की वजह से भी हो जाते हैं। फिर मर्द बेचारा क्या करे, वो फिर माँ की सुने, बहन की सुने, बीवी की सुने, फिर वो तो ज़ाहिर खून के रिश्ते तो छोड़े नहीं जाते, फिर बीवी ही छूटती है। लेकिन मुझे इन्होंने अपना माँ बाप बहन भाई बहुत अच्छे दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कोई अच्छी गल भी कर यार अच्छी गल है कि वालों तो करनी, तू रहन दे, अगे केड़े रहन दिते, खिच खिच पड़ते ही सारे मेरे बाल। ठीक है नाज़रीन, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी घर में ना अच्छे से रहा करें। यार ठहर जा, गल कर रहा मैं, ते गल मूंह नाल करनी कि वाला ना बोलना ही है। ना मैं डिस्टर्ब हो रहा। अच्छे से रहा करें। हल्की बुल्की घर में नोक झोंक होती रहती है, लेकिन उसको इग्नोर किया करें। ठीक है, किसी बात को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। अगर सीरियस लेंगे तो घर ख़राब हो जाता है, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, दो ख़ानदानों में आपस में दरार पड़ जाती है, तो अच्छा नहीं है। छोटी सी नोकझोंक को छोटी सी नोकझोंक तक रहने दिया करें, इग्नोर किया करें, और इसी तरह आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। मरो खुश रहा करो। कैसा तुसी फिक्के हो सारे ही, खुश रहने का एको तरीका है, बुढ़ी थले लग जाओ, कभी भी लड़ाई नहीं होएगी। सही गल। हाँ जी, ठीक है ना जानो। हाँ जी, हाँ जी, वेखिया मनदी है, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਫੜੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਲਾਫਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਬਹੂ ਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਨਨਾਨਾ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਹੋ, ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਹੋ, ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। अपनी यानी कि लड़की होने के नाते मैं लड़कियां ने पैगाम देवांगी कि तुसी अपने ससुराल नू खुश रखोगे तो हमेशा वो भी खुश रहेंगे। जी करोगे तो अगो जी मिलेगी और तू करोगे तो अगर 4-5 इकट्ठियां तू इकट्ठियां ही आ जानियां। जी बिल्कुल इस तरह ही है। और अपने रिश्ते जड़े ने उन्हां नू मजबूत रखो और अपनी जिंदगी नू बहुत रंगीन बनाओ, बल्कि तुसी लोगां लई मिसाल बनो, लोकी तुहाडे लई मिसाल ना बनन। वेरी गुड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।